मुख्यमंत्री जी पहले शिवराज सिंह चौहान को फ्री सबको फ्री हैंड करेंगे तो पैसे लेने की बात हो रही है, आपकी डबल पैसे जमा कर डबल किराया देना पड़ेगा उन्हें। नहीं 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 नहीं, ऐसा तो फ्री कुछ हैंड की नहीं। बात क्यों की थी, भाई? पहले फ्री हैंड की बात की थी मुख्यमंत्री जी ने पहले। इस पर मैं जिला कलेक्टर और अन्य जो को मैं अध्ययन करके, और व्यापारियों का हित नहीं होगा इसकी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो जीएसटी की बात हुई कि पेट्रोल जीएसटी का वापस उठाया कि देखो बीफ को हमको, टैक्स फ्री कर दिया, बीफ देखो को सुनो टैक्स फ्री कर दिया हर मध्य मेरे प्रदेश मेरे में। भाई, मतलब गौ माता का मांस हम टैक्स फ्री हो झूठे गया। और फरेबी जो लोग हैं वो तो उसके प्रूफ दिखा विषय रहे हैं में वो तो। कोई भी प्रतिक्रिया मैं देना नहीं चाहता। क्या गाय का मांस समय मिलेगा इतनी समय प्रचुर मात्रा में यहाँ पे? समय उसको गलत है, बीजेपी की कब्र खोदने के काम कर रहा है और क्या। ये जितना व्यापारी वर्ग बीजेपी के पक्ष में है वो सब इतना परेशान वैसे ही है, व्यापार है नहीं, और ऊपर से ले दे के लीज 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 तो ऑलरेडी है ही, उसको लीज को और देख के और उसको करने से क्या मतलब है। विश्वनाथ मंदिर का है, इधर इसके बाजू में एक और शंकर मंदिर है, यहाँ ये अपने शौचालय है, कब से बन रहा है, आज 9 महीने साल भर ही होगा उसको, है अभी तक कोई चालू नहीं हुआ है। या मंदिर के पीछे सब लोगों ने बाथरूम कर रहे हैं, लेटरिन कर रहे हैं। करवा रहा होगा आप। तो इतना धन है व्यापारियों के पास? नहीं है, सबकी व्यापारिक हालत बहुत खराब है। किसान को ये देखते हैं, मंडी में जाते हैं, अभी फसल नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, तो इस तरह व्यापार में भी हर आदमी परेशान है। अभी कितने रुपए महीना किराया दे रहे हैं आप? अभी हम सब 1500 रुपए देते हैं साल का। साल का 1500। तो अभी आपको 3000 रुपए महीना लगेगा फिर? अरे वो तो बहुत स्थिति नाजुक हो जाएगी साहब हमारी। शिवराज सिंह चौहान जब यहाँ आए थे, इनको फ्री होल्ड करने की बात हो रही थी व्यापारियों के लिए। हाँ, जब यहाँ शिवराज सिंह घंटाघर क्षेत्र में आम सभा करने आए थे चुनाव के टाइम पे, जब उन्होंने कहा था कि हम यहाँ चुनाव जीतेंगे तो पूरे व्यापारियों को फ्री होल्ड करेंगे, उस घड़ी पैसे की कोई उन्होंने बात नहीं करी थी। उससे कितना फायदा होता व्यापारियों को? उससे बहुत बहुत, तो अगर वो होता बहुत। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं बड़ स्वराज न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा में अभी नगर पालिका हरदा ने अभी एक फरमान जारी किया है। जो व्यापारी हैं, जो 50 से 60 वर्षों से व्यापार कर रहे हैं, उन पर फरमान जारी किया है कि उन्हें 30 साल की इनकी लीज होगी और नए सिरे से इनको पुनः पैसे जमा करने होंगे। और अभी केंद्र सरकार ने भी जीएसटी कम किया है। तो व्यापारी अपनी क्या राय रखते हैं और नगर पालिका के फरमान पर व्यापारी क्या राय रखते हैं, हम बात करते हैं व्यापारियों से। क्या कहते हैं व्यापारी? दीपक सुगंधी। अभी केंद्रीय मंत्री आने वाले हैं कि जीएसटी में आपका उत्सव होने वाला है, तो क्या हाँ। आपको क्या फायदा हुआ जीएसटी कम होने से? आप भाई अभी हम जब लिस्ट देखेंगे जब मालूम पड़ेगा कौन सा कम हुआ, क्या हुआ, कितने परसेंट कम हुआ, ये हमको नहीं अभी मालूम नहीं। कीमतें भी कोई कम नहीं है, बराबर कोई कीमतें अभी कीमतें जो पहले चले वही कीमतें अभी किसको कोई हाँ कोई है ही नहीं। सब माल लेने और माल बोले अभी आने वाला। ये आपको दिखा दे, हम उसी मार्केट में आ चुके हैं जिसमें नगर पालिका ने एक फरमान जारी किया है कि इनकी 30 साल की इनको लीज दी जाएगी। तो हम ये इनसे पता करने वाले हैं क्या व्यापारी संतुष्ट है या असंतुष्ट है। और एक सबसे बड़ी बात है, अभी सरकार मना रही है जीएसटी उत्सव, तो हम व्यापारियों से भी और जनता से भी पूछेंगे क्या बाजार में जीएसटी का उत्सव हुआ है या फिर वही पुराना राग चल। मेरा नाम पवन अग्रवाल है अभी और मैं छोटा सा किराना व्यवसायी हूँ। अभी नगर पालिका ने एक फरमान जारी किया है कि आपको 30 साल के लीज पुनः दी जाएगी, आपको मालिक बना जाएगा। तो क्या आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? आप तो खुद तो मालिक बनने वाले हो आप तो। अब चाहिए, अभी बातें पूरी क्लियर नहीं है। अभी जब तक कि बातें स्पष्ट रूप से कागजी रूप में सामने ना आए तब तक कुछ कह पाना मुश्किल है। अभी जो भी बातें हमने सुनी है वो वीडियो और पत्रिका पेपरों द्वारा माध्यम द्वारा मालूम पड़ी है। अभी हम खुद जाकर नगर पालिका की बातों को समझेंगे कि भाई ओरिजिनल में क्या मुद्दे हैं, क्या उनकी शर्तें हैं और क्या करना चाहते हैं। 30 साल की लीज है तो फिर मालिकाना किसको कैसा बोल सकते हैं फिर आप? अब ये बात टेक्निकल है, इसको वकील से समझने के बाद ही अपन कुछ कह सकते हैं। अभी अब उसको हमारा नॉलेज इस विषय में पूर्ण नहीं है, अभी अब इस बारे में कह नहीं सकते। कलेक्टर रेट की बात की जा रही, कलेक्टर रेट आपको दिया जाएगा, तो अभी कलेक्टर रेट क्या है इस जगह जमीन का? और गाइडलाइन में देखना पड़ेगा, अंदाज से कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन जब तक गाइडलाइन नहीं देखी जाए। आप खुश हो या फिर नहीं खुश? अभी असमंजस में स्थिति। हाँ, अभी हम यही समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब इस बातें पूरी मुद्दे सामने आएंगे तब कह पाएंगे कि भाई ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अभी जीएसटी का उत्सव मन रहा है, जीएसटी में क्या कुछ आपको फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ? जीएसटी में ब्रांडेड आइटम पे काफी बड़ा लाभ है, पर वो अभी जीएसटी कंपनियों ने घटाई है, पर जीएसटी घटाने के लिए उनको एमआरपी भी कम करना होगा। तो नए एमआरपी के माल को आने में 15 से 20 दिन मार्केट में भी लग जाएगा। अभी वही पुराना चल रहा है, पाइपलाइन में स्टॉक होता है, जब तक वो नील नहीं होगा, जब तक नया स्टॉक आने में। अभी एक जो नगर पालिका ने
अभी लीज की बात कहिए तो ये इसको किस रूप से देखते हैं आप? गलत है। आप पे क्या प्रभाव पड़ेगा और आप पे कितना नुकसान होने वाला है? और आप मैंने तो ये दुकान 3 साल पहले ही ली है, हाँ, मेरे को डबल पैसा लगेगा। कितना पैसा लग जाएगा फिर आपका? वो साइज के हिसाब से 10,000 रुपये स्क्वायर फीट की कह रहा है वो। 10,000 रुपये स्क्वायर फीट में? हाँ। तो आज व्यापारी में इतना पैसा है कि इतना इतना खर्च कर पाएगा? नहीं नहीं। नहीं कर पाएगा। विजय अग्रवाल। अब ये जो फरमान दिया है नगर पालिका ने सबको आपको मालिक बनाने के लिए, तो सही है गलत है ये? ये सब गलत है, बीजेपी की कब्र खोदने के काम कर रहा है और क्या। ये जितना व्यापारी वर्ग बीजेपी के पक्ष में है वो सब इतना परेशान वैसे ही है, व्यापार है नहीं, और ऊपर से ले दे के लीज लीज तो ऑलरेडी है ही, उसको लीज को और दे के और उसको करने से क्या मतलब है। और बोल रहे हैं आपको मालिक बना देंगे। नहीं, सब बेसिक तो मालिक है, हमारे बाप दादाओं के जमाने की दुकानें हैं ये। मालिक तो हम है, मालिक क्यों नहीं हम, शुरू से ही मालिक है हम कितने इसके। वर्षों से आप यहाँ पे व्यापार कर रहे हो? मैं चौथी पीढ़ी का हूँ, 4 पीढ़ी हो गई मेरी यहाँ व्यापार करते करते, 100 साल से ऊपर होगा। और आप बोल रहे हैं कि मालिक बनाएंगे? अब मालिक बनाएंगे, पहले से ही मालिक है हम तो, ऑलरेडी मालिक है हम तो। नगर पालिका के लिए क्या बनना चाहेंगे आप? नगर पालिका, मंत्री जी का बयान भी आया था कि हम सबको मालिक बना देंगे। मंत्री जी अन्नाप शन्नाप बयान दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इस बयान से। उनको व्यापारियों से बात करना चाहिए, पहले व्यापारियों को बिठाना चाहिए, व्यापारी क्या चाहते हैं उनसे परामर्श करके फिर करना चाहिए। इसके पहले मुख्यमंत्री आए थे शिवराज सिंह चौहान, उनने यहाँ घंटाघर पे घोषणा करके गए थे कि फ्री होल्ड करूंगा मैं, उस पे अमल न करके उनने एक ये नया फार्मूला लिया है। विनय अग्रवाल। अभी एक फरमान जारी किया नगर पालिका ने आपको मालिक बनाने के लिए, तो उसके किस तरीके से देखते हो? क्या क्या बोलना चाहोगे इसमें आप? इसमें यह है कि बहुत से लोग बेचारे गरीब लोग हैं जो नहीं कर पाएंगे इतना, जितना उनके हिसाब से उन्होंने अमाउंट बताया है वो लोग बता रहे हैं, और बहुत सी दिक्कत आएगी इसमें, क्योंकि हम तो पहले से ऑलरेडी हमारा अधिकार है उसके ऊपर, ऐसा हम कुछ भी कर सकते हैं। तो कब से व्यापार कर रहे हो फिर आप? सर ये तो हमारे परदादा दादा बहुत लंबे समय से चली आ रही, कम से कम 70-80 साल हो गए। 80 साल हो गए। जी। लेकिन आज बोले कि आपको मालिक बना देंगे, आप लोन ले सकते हो, कुछ कर सकते हो, ये बोल रहे हैं आज। अरे पर अभी तो सर पहले कर्जे में डूब जाएंगे, इतने पैसे लाएंगे कहाँ से? आज 10-10 लाख 8-8 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? क्या खुश हो निर्णय से? यार खुश नहीं हो? नहीं, ना खुश है। नहीं खुश हो? अभी एक जीएसटी का उत्सव मनाया जा रहा है, उसमें किसको किस तरीके से देखते हो आप? जीएसटी का उत्सव मनाया जा रहा है, जीएसटी का मुआ है, तो आप पे व्यापारियों को कितना फायदा होगा? जीएसटी से तो जनता को तो फायदा होगा, और व्यापारी को तो जो है वो है ही, व्यापारी को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। उमेश। कब से दुकान कर रहे हैं यहाँ पे आप? हमको तो 40-45 साल हो गए। अभी जो फरमान जारी किया नगर पालिका ने, उसमें क्या सोचते हैं आप? हम उसका उचित नहीं समझते हैं। क्या? अभी आपको मालिक बनाने की बात हो रही है। हाँ, हम तो किराएदार ही हैं, हाँ। उप किराएदार हैं। हाँ। कलेक्टर रेट की बात की जाए तो यहाँ पे 6,700 रुपए आप स्क्वायर फीट बनेगा, तो क्या इतना आप जमा कर सकते हो? नहीं कर रही। अभी कितना किराया महीना दे रहे हैं आप? अभी तो 1,500 देते हैं, 2,000 1,500 1,500 रुपए। अब इतना देने के बाद भी आपको फिर 3,000 रुपए महीना जमा कर देना होगा। हाँ, डबल लग जाएगा तो। डबल लगेगा। तो क्या आपके लिए सही है, गलत है, या व्यापारियों के लिए? गलत है, गलत। क्या नाम भैया आपका? दीपक अग्रवाल। अभी जो फरमान जारी किया नगर पालिका ने, उसको किस नजर से देखते हो आप? क्या आपके लिए सही हुआ या गलत हुआ? भाई साहब ये बहुत गलत हुआ है। हम करीबन 5 पीढ़ी इस मार्केट में बैठे हुए हैं, आज तक ऐसा कभी कुछ सुनने में नहीं आया, न ऐसा कुछ अभी तक प्रस्ताव पास हुए थे। आज 90 साल हो गए हमको यहाँ बैठते बैठते, और आज जो नगर पालिका ये कर रही है ये अच्छा नहीं कर रही है। भाई हम तो भाई हमारा तो आज 30 साल बाद भी हमारा मालिकाना हक तो रहेगा ही नहीं, हम 30 साल बाद भी वही किराएदार हो गए, इससे मतलब हमारा मासिक किराया लगेगा। तो मैं चाहता हूँ श्री कामड़िया जी से निवेदन करता हूँ कि व्यापारियों को हित में बात करें, आगे भी हम आपके साथ है, आप हमेशा साथ देंगे, आपका जो भी हुआ उचित हो आप वो हमारे लिए करें। आप कलेक्टर से इसका खरीदना पड़ेगी आपको? नहीं सर ये तो बहुत गलत है ना भाई साहब, आगे भी मतलब व्यापारी 90 साल से बैठे हैं, अभी तक हम 4,000 रुपए साल किराया दे रहे हैं, अब 3,000 रुपए महीना 3,000 रुपए महीना देना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मतलब हमारा एक निवेदन है, जो भी भाई साहब हम जिस कार्य कर रहे हैं वो थोड़ा व्यापारियों को हित में करें, व्यापारी उनसे जुड़ा हुआ है, व्यापारी हमेशा उनका साथ देता है। यहाँ पे घंटाघर पर उन्होंने बोला था व्यापारियों की हम सबको फ्री होल्ड कर देंगे, तो इसके लिए क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? श्री शिवराज जी ने जो बोल गए थे कि मैं व्यापारियों के लिए फ्री होल्ड कर दूंगा, उसके ऊपर आज तक कुछ भी नहीं हुआ। तो व्यापारी के जब उन्हें हित की बात कर गए थे, फिर अब ये नया कानून कहाँ से आ गया? तो श्री निवेदन है हमारा, जो भी जितने भी कानून लाए हैं उनसे निवेदन है कि जो शिवराज सिंह की बात का ध्यान रखते हुए उस पर अमल करें और व्यापारियों के हित की बात करें। ठाकुर अभी फरमान जारी किया नगर पालिका ने, उसको किस साल के लिए आपको मालिक बना देंगे, क्या क्या बोला? भैया व्यापारी पर एक अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है, शासन की अड़ियल रवैये का नमूना है ये।
और व्यापारी इससे सहमत नहीं है। मैं शासन से मांग करूंगा कि इसके गंभीरता से विचार करें और अपना व्यापारी सभी भाइयों का ध्यान रखते हुए उसमें इसमें निर्णय लें। अभी कलेक्टर रेट की बात हो रही है कि आपको मालिक बनाने के लिए आपको 6,500 में रजिस्ट्री करना पड़ेगा, करवा रहा होगा आप। तो इतना धन है व्यापारियों के पास? नहीं है, सबकी व्यापारिक हालत बहुत खराब है। किसान को ये देखते हैं, मंडी में जाते हैं, अभी फसल नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, तो इस तरह व्यापार में भी हर आदमी परेशान है। अभी कितने रुपए महीना किराया दे रहे हैं आप? अभी हम सब 1500 रुपए देते हैं साल का। साल का 1500। तो अभी आपको 3,000 रुपए महीना लगेगा फिर? अरे वो तो बहुत स्थिति नाजुक हो जाएगी साहब हमारी। मुख्यमंत्री एक बार शिवराज सिंह चौहान यहाँ पे आए थे, उन्होंने एक बोला था व्यापारियों के लिए कि हम सबको फ्री होल्ड कर देंगे, तो उस निर्णय के लिए क्या बोलेंगे? क्या वो सही में था? वो तो कृषि मंत्री बन गए, दिल्ली चले गए। अब यहाँ व्यापारी कितना परेशान हो रहा है उनको थोड़ी मालूम है। वो तो घोषणा करके चले गए, नेता ही घोषणा। मोहन अग्रवाल। अभी एक फरमान जारी किया नगर पालिका ने, उसको किस नजर देखते हैं आप? गलत नज़र से देखते हैं, नाजायज है, गलत है। और ये जो है नगर पालिका जो कर रही है वो मनमानी कर रही है और हम इसका विरोध करेंगे। पर ये तो बोल रहे कि हम तो आपको मालिक बना देंगे। नहीं, मालिक तो हम वैसे ही हैं। 99 साल की लीज है हमारी, वो 30 साल की लीज में इतना पैसा कहाँ से ला के देंगे भाई? ये तो गलत है ना, एक साथ इतना पैसा कहाँ से ला के देगा? कलेक्टर रेट 6,500 स्क्वायर फीट है यहाँ का? नहीं, यहाँ का इतना रेट नहीं है। घंटाघर क्षेत्र का है, मेन बाजार का। यहाँ ये अंदरवाजी जो अभी आप कितने रुपए महीना किराया दे रहे हैं यहाँ पे? आप महीने किराए की बात की 250 रुपये महीना। अभी वो होने बाद आपको 350 महीना 3,500 रुपये महीना देना पड़ेगा। फिर 3,500 रुपये महीना कहाँ से देंगे? क्या धंधा पानी ठीक है यहाँ का? नहीं, धंधा व्यापार सब तो बढ़िया फिर इनको क्या दिख रहा है, फिर सरकार को क्या दिख रहा है कि यहाँ व्यापारी से इतना ज्यादा लेना चाहिए? है। गलत है ना उनका व्यापारी का लेना। शिवराज सिंह चौहान जब यहाँ आए थे, इनको फ्री होल्ड करने की बात हो रही थी व्यापारियों के लिए। हाँ, जब यहाँ शिवराज सिंह घंटाघर क्षेत्र में आम सभा करने आए थे चुनाव के टाइम पे, जब उनने कहा था कि हम यहाँ चुनाव जीतेंगे तो पूरे व्यापारियों को फ्री होल्ड करेंगे, उस घड़ी पैसे की कोई उनने बात नहीं करी थी। उससे कितना फायदा होता व्यापारियों को? उससे यदि वो होता तो? अगर वो होता बहुत फायदा होता ना। अब उस चीज को भूल गए आप? हाँ, हम कहाँ भूले, वो भूले चुनाव। बीजेपी वाले भूले, हम थोड़ी भूले भाई। बीजेपी वाले भूल गए, उनके नेता की बात को भूल गए, वो हम थोड़ी भूले। हमको तो याद है ना, घंटाघर पे बोल के गए, और एक नहीं दो बार बोला उनने। तो दोनों बार चुनाव में आए थे और घंटाघर पे उनने मीटिंग। क्या कुछ मांग करेंगे आप? अपने यहाँ ट्रेनों का स्टॉपेज बढ़े ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो, यही उनसे विशेष मांग है। बाकी तो जो है अरे अब तो सबसे बड़ी एक दुविधा भी है डेली अपडाउनर वालों के लिए, 11 घंटे में एक ही ट्रेन है भोपाल के लिए। हाँ, उसके बाद कोई ट्रेन नहीं। कर्नाटका या पुष्पक? कर्नाटक और मंगला एक्सप्रेस। हाँ? कर्नाटका, पुष्पक और मंगला, मंगला, इन तीनों ट्रेनों के स्टॉपेज हरदा में होना ही चाहिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के कारण। उससे साहब यहाँ 12 से 11-12 घंटे का ड्यूरेशन है। भोपाल हमारी जो राजधानी है, वहाँ जाने के लिए कोई साधन नहीं मिलता सुबह के। अभी तो 30 साल की लीज के लिए तो बहुत काफी परेशान है व्यापारी, दुविधा में है। हाँ, अभी नगर पालिका ने नया जो है कोई लाए हैं, उसके अंतर्गत वो व्यापारियों से 30 साल की लीज करना चाहते हैं और उसका पैसा लेना चाहते हैं और किराया भी बढ़ाना चाहते हैं। व्यापारी वैसे ही अभी बहुत सी समस्याओं से त्रस्त है। अभी नगर पालिका ने जलकर भी बढ़ाया है और इस प्रकार से पैसा बढ़ाने से व्यापारियों के ऊपर अतिरिक्त बोझ आएगा। इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। अभी व्यापारी साहब ने बात की कि उन्हें अभी 6,500 रुपए उन्हें अभी कलेक्टर रेट से उनको खरीदना ही पड़ेगा, और अभी 200 रुपए महीना व्यापारी किराया दे रहे हैं, अब 3500 किराया देना पड़ेगा। तो क्या इतना पैसा व्यापारी कहाँ से लाएगा? हरदा में वैसे ही मेन मार्केट की ग्राहकी जो है बहुत कमजोर हो गई है, आउटसाइड बढ़ गई है, मॉल का संस्कृति बढ़ती जा रही है। व्यापारी दिन भर बैठा रहता है, उसका व्यापार को अपना भरण पोषण जैसे तैसे कर रहा है, और इस प्रकार से उसके ऊपर आर्थिक बोझ आएगा तो वो सहन करने तो सरकार ऑनलाइन पे बढ़ावा दे रही है, सरकार ऑनलाइन पे बढ़ावा दे रही है और पैसे व्यापारी से लेना चाह रही है। वही तो है समस्या कि ऑनलाइन में जो है कोई चार्जेस लग नहीं रहे, घर बैठे आदमी को सामान आ जाता है और व्यापारी बेचारा परेशान है। तो फरमान जारी किया नगर पालिका ने जो 30 साल लीज वाला, उसमें क्या नजर देखते हो? कैसा बहुत अच्छा रखा उन्होंने। अगर ये 30 साल वाली लीज अगर हो जाती है तो उससे व्यापारियों को भी फायदा है कि रजिस्ट्री होने के बाद उस पर कम से कम बैंक से लोन मिल जाएगा, इसलिए अच्छा है और कम से कम अपने नाम को हो जाएगी। और 30 साल व्यापारी ये भी बोल रहे हैं कि उनको 200 रुपये किराया है, 3,000 रुपये किराया भरना पड़ेगा, आज फिर उनको पैसा भरना पड़ेगा। आज वो 90 साल से यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, उनका ये भी कहना है कि बहुत पड़ेगा। समय के हिसाब से परिवर्तन तो आएगा। अब 90 साल पुरानी प्रॉपर्टी और आज के समय में आज रजिस्ट्री हो रही है
और आज का समय है तो फर्क तो आएगा उसमें। आपकी दुकान है मारवाड़ी कलेक्शन में, आपकी क्या करवाया है? मेरा तो 30 साल की लीज पड़ी है। हाँ हाँ, और मैं रजिस्ट्री करवा चुका हूँ इसकी। अच्छा रजिस्ट्री। हाँ, तो रजिस्ट्री कराने से मुझे फायदा भी हुआ कि मैंने बैंक से लोन ले लिया। घनश्याम यादव। अब यहाँ के लिए क्या बोलना चाह रहे थे अभी मंदिर? ये इधर गणेश मंदिर है, प्राचीन बना हुआ। इधर शंकर मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर का है। इधर इसके बाजू में एक और शंकर मंदिर है। यहाँ ये अपने शौचालय है, कब से बन रहा है? आज 9 महीने साल भर ही होगा उसको। है अभी तक कोई चालू नहीं हुआ है। या मंदिर के पीछे सब लोग बाथरूम कर रहे हैं, लेटरिन कर रहे हैं। कितनी बदबू आती है इससे। क्या सही है ये? हाँ सही है ये। पर नगर पालिका बोल बीजेपी की है और बोलते सनातन धर्म की रक्षा कर रहे थे, क्या रक्षा है? अरे कहीं रक्षा नहीं है। वहाँ पे पेड़ी घाट पे भी वो बक्से रख दिए पेशाब करने के लिए। वहाँ भी लोगों ने बक्से में नहीं करते, भारी कर रहे हैं। बेचारी बहू बेटी जाती हैं, वो सब देखती हैं। पूरा मुंह उनका बिल्कुल वहाँ पेड़ी पे नीचे आ रहा है, रोड पे आ रहा है। हम शर्मा। आप शौचालय के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? शौचालय तो ठीक है, व्यवस्था अच्छी जमी है। जो प्राचीन मंदिर जो आसपास है, तो प्राचीन मंदिरों के पीछे जो यहाँ की पब्लिक है बाथरूम कर रही है, वो गलत है। जो मंदिरों के आसपास गंदगियां हो रही है, बाथरूम जा रहे हैं, जो सामने जो पानी भरा हुआ है इसकी निकासी होना चाहिए और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। तो शौचालय के बारे में क्या बोलेंगे यहाँ पे? शौचालय जो है, यहाँ पे सामने शौचालय का निर्माण चल रहा है, तो इससे पूरे व्यापारियों और आम जो पब्लिक है वो यहाँ से निकलती है, तो आजू बाजू पूरे मंदिर के उधर शौचालय कर रहे हैं, बाथरूम कर रहे हैं। गंदगी पूरी हो रही है। पूरी गंदगी हो रही है। ये शनि मंदिर है, इधर बाजू में हनुमान मंदिर है, इसके बाजू में शंकर मंदिर है। ये शंकर सुमन हनुमान मंदिर है, उधर गणेश मंदिर है, और अपने आगे भी शंकर मंदिर है। वो बाजू में रामदेव बाबा का मंदिर है। वहाँ सब लोग शौचालय कर रहे हैं। पूरे पेड़ियों पे खड़े होके शौचालय कर रहे हैं। वो पूरे जो हमारे मंदिर पे दर्शनार्थी आते हैं उनको दिक्कत है। पूरे पेड़ में आपके धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। देखिए, उसके लिए अभी हमारे वरिष्ठ नेता श्री कमल पटेल जी ने कहा कि जो व्यवसायियों को जो यहाँ दुकानों के संबंध में जो दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें बहुत जल्दी उसको ठीक करने वाले हैं। जो उनके मन में जो भय और शंकाएं पैदा हुई है, वो सारी शंकाएं दूर होगी और वो अपने भूखंड पर यथावत वो रहेंगे। दुकान वाला पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, ये है भैया। मुख्यमंत्री जी पहले शिवराज सिंह चौहान जो फ्री सबको फ्री हैंड करेंगे, तो पैसे लेने की बात हो रही है। आपकी डबल पैसे जमा कर डबल किराया देना पड़ेगा उन्हें। नहीं ऐसा तो फ्री कुछ हैंड की नहीं। बात क्यों की थी, भाई? पहले फ्री हैंड की बात की थी मुख्यमंत्री जी ने पहले। इस पर मैं जिला कलेक्टर और अन्य जो को मैं अध्ययन करके, और व्यापारियों का हित नहीं होगा इसकी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अभी जीएसटी की बात है कि पेट्रोल जीएसटी में कब आप आएगा? सभी आम लोगों को सभी को फायदा होगा इससे। देखिए क्या है, जीएसटी से हमारे मध्यम वर्गीय और जो अंतिम सिरे पे जो हमारे भाई बहन हैं, उनको सबको लाभ इसके माध्यम से हो रहा है। और आने वाले कल में ये तो प्रथम चरण है, और भी समय क्या है। हम तो टैक्स फ्री अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। ये हमारा प्रथम द्वितीय चरण है और लगातार हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, अभी कांग्रेस ने मुद्दा उठाया कि देखो, हमको टैक्स फ्री कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया मेरे भाई, मतलब गौ माता का मांस हम झूठे और फरेबी जो लोग हैं उसके विषय में कोई भी प्रतिक्रिया मैं देना नहीं चाहता। क्या गाय का मांस समय उसको तू यार कुछ भी